नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मनोविज्ञान के इस प्रथम वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आर्ट्स के इस विषय में पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं कुछ बात मनोविज्ञान को लेकर कर लेता हूं। दोस्तों, आपके 4 जो विषय है वह कॉमर्स में भी आते हैं और आर्ट्स में भी आते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर। जबकि 3 विषय आपके आर्ट्स के होते हैं, फिलोसॉफी यानी तत्वज्ञान, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान और संस्कृत। तो आर्ट्स वाले छात्र आपके लिए ये मनोविज्ञान विषय का वीडियो है आज, जिसमें हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमारा मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है मनोविज्ञान 1 विज्ञान। इसमें मनोविज्ञान विषय की जानकारी दी गई है और इसीलिए मैं इसको अलग से अपने तरीके से नहीं समझाता। हम हमारे चैप्टर के माध्यम से ही मनोविज्ञान क्या है उसको समझेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर मनोविज्ञान 1 विज्ञान। दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व और मनुष्य जाति अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे कि आतंकवाद, युद्ध, पूर्वग्रह, भाषा, कौम, प्रांत के लड़ाई झगड़ों से ग्रस्त और त्रस्त है। 20वीं सदी के प्रारंभ में हुए औद्योगिकरण ने शहरीकरण को गति प्रदान की। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप मनोभार, चिंता और संघर्ष के साथ साथ हताशा जैसे जो मानसिक सवाल या समस्याएं हैं वे खड़ी हुई। मनमुटाव और झगड़ों का प्रमाण बढ़ा। वर्तमान युग में मनुष्य समूह में होने के बावजूद अकेलापन महसूस कर रहा है। सारी समृद्धि होने के बावजूद आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के व्यवहार को समझकर, उसके आंतरिक मुद्दों को जानकर, उसे दिशा देकर शांति और समृद्धि की ओर ले जाए, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता हुई। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के द्वारा यह आवश्यकता पूर्ण होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो क्या है यह मनोविज्ञान जो हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है? मनोविज्ञान को विषय और विज्ञान के रूपों में प्रस्थापित हुए आज 135 वर्ष हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए यह कालखंड बहुत अधिक कहा जा सकता है, किंतु किसी विषय के लिए यह अधिक नहीं कहा जा सकता। मनोविज्ञान अभी तरुणावस्था में प्रविष्ट हो चुका है तथा तरुणावस्था की तरह ही शीघ्रता से विकसित होने वाला विज्ञान है। 21वीं सदी जैव विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान की भी सदी होने वाली है। तो क्या है यह मनोविज्ञान? आइए मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकी मतलब आत्मा और लोगोस मतलब विज्ञान। इस प्रकार इन 2 शब्दों के मेल से यह साइकोलॉजी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों, शब्दार्थ के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। सबसे पहले शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा गया, किंतु आत्मा एक ऐसी चीज है जो दृश्य नहीं है, जिसका अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए
इस ख्याल को भी अभ्यास के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। बाद में इसे मन का विज्ञान कहा गया। तो मन का भी कोई स्थूल स्वरूप नहीं है, उसका कोई अस्तित्व हम जानते नहीं हैं। तो मन का विज्ञान भी अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आ सकता। फिर इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। तो दोस्तों, चेतना का विज्ञान कहने से ही उसका अध्ययन हो जाए, यह संभव नहीं है। चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, ये सारे सवाल खड़े हुए। और आखिर में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस बात को चारों ओर स्वीकार कर लिया गया। तो मनोविज्ञान मनुष्य एवं प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य जागता हो या सोता हो, काम करता हो या शांति से बैठा हो, समुद्र के तल में हो या अवकाश में हो, प्रत्येक परिस्थिति में मन ही मन में कुछ सोचता रहता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। तो जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते, ऐसे व्यवहार को आंतरिक व्यवहार कहते हैं। और दूसरे बहुत सारे जो शारीरिक यानी कि हमको दिखाई देते हैं, ऐसे व्यवहार को बाह्य या शारीरिक व्यवहार कहते हैं। तो मनुष्य के ऐसे बाह्य, आंतरिक, शारीरिक एवं मानसिक हर प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान यानी मनोविज्ञान। तो ये हुई मनोविज्ञान के अर्थ की बात। किंतु बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की व्याख्या दी है और स्पष्टीकरण दिया है। तो आइए मनोविज्ञान की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण की बात करते हैं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्याख्याओं को समझते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। यह व्याख्या सीटी मॉर्गन ने दी। दोस्तों, सीटी मॉर्गन ने कहा कि मनुष्य और प्राणी जिस प्रकार का या जो व्यवहार करते हैं, मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। दूसरी व्याख्या देखते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य की तमाम मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह व्याख्या दी है हिलगार्ड और एटकिंसन ने। तो मनुष्य की तमाम प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियां, दोस्तों शारीरिक जो व्यवहार होता है या प्रवृत्तियां होती है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो मानसिक प्रवृत्तियां होती है वह हम देख सकते नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान उसका भी अध्ययन करता है। हिलगार्ड एटकिंसन ये कह रहे हैं। आइए एक और व्याख्या देखते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों के व्यक्त होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह व्याख्या H.E. गैरेट ने दी है और गैरेट कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों का जो व्यक्त होने वाला व्यवहार है, मनोविज्ञान उसका विज्ञान है। व्यक्त यानी हमें दिखाई देने वाला। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों की व्याख्याएं हमने देखी। इन सभी व्याख्याओं के आधार पर एक सर्वसामान्य व्याख्या या परिभाषा अगर हमें देनी हो तो इस प्रकार हो सकती है। मनोविज्ञान अलग अलग संदर्भ में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि साइकोलॉजी इज अ साइंस which studies mental processes, experiences and behavior in different context। प्रिय छात्रों, हमने यह जो सर्वसामान्य परिभाषा दी या देखी, और उसके आधार पर अगर देखें तो चार महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया, दूसरा अनुभव, तीसरा व्यवहार
और चौथा विज्ञान। ये चार चीजें मिलकर मनोविज्ञान बनती है। तो आइए इन चारों मुद्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले है मानसिक प्रक्रिया। तो क्या है मानसिक प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया अर्थात क्या? व्हाट इज मेंटल प्रोसेस? दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति का आंतरिक मुद्दा है, व्यक्ति के अनुभव का आंतरिक मुद्दा है। जब हम किसी भी मुद्दे पर विचार कर रहे होते हैं या समस्या के उपाय का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रक्रियाएं चलती होती हैं, जिन्हें अलग अलग अनेक प्रकार से अंकित किया जा सकता है। मन का शरीर में कोई निश्चित स्थान, स्वरूप या आकार नहीं है, किंतु मन की क्रियाओं को समझने के लिए मस्तिष्क की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती हैं। उनको समझना पड़ेगा। यहां तक कि हम सो जाते हैं तब भी बहुत सी प्रवृत्तियां चालू रहती है। जैसे कि हम सोए हैं, किंतु सोते हुए नींद में भी हम स्वप्न देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो सोया कौन है? यानी कि हमारे सोने के बाद भी कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं होती है वो जो निरंतर चलती रहती हैं, और मनोविज्ञान ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा मुद्दा है अनुभव। तो अनुभव अर्थात क्या? व्हाट इज एक्सपीरियंस? प्रिय छात्रों, अनुभव व्यक्तिगत विषय है। जब तक अनुभव करने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं, तब तक हम उसके अनुभव के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं कह सकते कि उसे क्या और कैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि अनुभव व्यक्तिगत विषय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तब आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग अनुभव हो रहा है। लेकिन जब तक कोई कहेगा नहीं, तब तक कोई दूसरा नहीं जान सकता। यानी हमारी जागरूकता और चेतनावस्था के साथ गहराई से अनुभव जुड़ा हुआ है। यानी कि अनुभव हमारी जागरूकता और चेतनावस्था पर निर्भर है। तीसरा मुद्दा है व्यवहार। व्यवहार अर्थात क्या? व्हाट इज बिहेवियर? हम प्रवृत्तियों में व्यस्त रहते हैं या प्रतिभाव या प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारा व्यवहार हुआ। यह व्यवहार सरल से प्रारंभ करके जटिल स्तर तक का हो सकता है। मनुष्य के व्यवहार को उद्दीपक और प्रतिक्रिया को संलग्नता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बात करें तो शिक्षक जब कक्षा में आते हैं तब विद्यार्थी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन शिक्षक के आते ही सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। यहाँ शिक्षक उद्दीपक है और विद्यार्थियों का खड़ा होना प्रतिक्रिया है। प्रिय छात्रों, हमारा शारीरिक हलन चलन ऐसा व्यवहार है जो देखा जा सकता है, जबकि विचार करना, तर्क करना, मानसिक व्यवहार दिखाई दे सकते नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक यानी कि दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान है। आइए अब हम चौथे मुद्दे की बात करते हैं, विज्ञान की। विज्ञान अर्थात क्या? व्हाट इज साइंस? विज्ञान अर्थात विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विशिष्ट पद्धति। दोस्तों, कोई भी विषय जब अध्ययन में निश्चित और पद्धतिपूर्वक के ढंग का उपयोग करता है, तब वह विज्ञान बनता है। मनुष्य
एवं प्राणियों के व्यवहार का प्रयोगशाला में और प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, इन तीनों मुद्दों का वस्तुलक्षी और प्रामाणिक विश्लेषण करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी व्याख्याएं समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के स्वरूप की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।